नमस्कार। श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको 27 नक्षत्रों में मघा नक्षत्र के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि मघा नक्षत्र में कौन सी तारा खराब होती है। 27 नक्षत्र में मघा नक्षत्र ये 10वां नक्षत्र है। ये सिंह राशि में ये नक्षत्र आता है। ये मूल का नक्षत्र है, मूल संज्ञक नक्षत्र है। इसमें इस नक्षत्र में आपके लिए कौन सा नक्षत्र वध संपत्ति देगा, कौन सा नक्षत्र आपको विपद देगा, कौन सा नक्षत्र आपको प्रत्यरी अनावश्यक वाद विवाद देगा, कौन सा नक्षत्र आपको वध दे सकता है, मानसिक शारीरिक किसी तरह का वध दे सकता है। तो आपके लिए कौन सा नक्षत्र खराब है, कौन सी तारा आपको कष्ट दे सकती है, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। मैं प्रत्येक नक्षत्रों के बारे में आपको इसी प्रकार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपका जो नक्षत्र है उस नक्षत्र से आप देख करके अपनी ताराओं को समझ सकते हैं कि जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में गोचर करेगा तो ये तारा आपके लिए खराब होगी, या ये ताराएं आपके जन्म कुंडली में आपके ग्रह विपद तारा में होंगे तो विपद आएगा आपके जीवन में ज़्यादा, और प्रत्यरी होगा तो अनावश्यक वाद विवाद होगा। आपका संपत्ति देने वाला होगा तो संपत्ति देगा। आपका वो नक्षत्र किस नक्षत्रों में आपके ग्रह बैठे हैं ये आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। तो पहले आप अपनी ताराओं को समझें कि कौन सी तारा आपकी खराब है। मघा नक्षत्र वालों के लिए देखिए, मघा नक्षत्र सिंह राशि में आता है। ये 10वां नक्षत्र है और मघा नक्षत्र का ये मघा नक्षत्र जन्म संपत्ति है। इसका स्वामी बुध होता है, इसका स्वामी केतु होता है। तो मघा नक्षत्र के बाद आता है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र आपको संपत्ति देने वाला नक्षत्र, अच्छा नक्षत्र आपके लिए है। और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र विपद तारा में आता है। ये आपका विपद देने वाला नक्षत्र, ये सूर्य का नक्षत्र है। और हस्त नक्षत्र आपको क्षेम देने वाला मतलब क्षमाशील नक्षत्र आपके लिए है। चित्रा नक्षत्र प्रत्यरी देगा, अनावश्यक वाद विवाद। इस प्रकार अगर मेलापक में तारा खराब होती है तो आपके विवाह आदि में मानसिक मेल नहीं होता है, वाद विवाद होता है। प्रत्यरी तारा में यदि आपके पति पत्नी में से कोई है तो अनावश्यक वाद विवाद का एक माहौल बनता है। कोई बात नहीं होगी लेकिन बिना वजह से कोई ना कोई बातें होती हैं, वो प्रत्यरी तारा होती है। तो मघा नक्षत्र वालों के लिए चित्रा नक्षत्र प्रत्यरी तारा में आता है, मंगल के जो नक्षत्र है। और साधक स्वाति नक्षत्र साधक है। विशाखा नक्षत्र वध तारा में आता है। मघा नक्षत्र वालों को जो गुरु का नक्षत्र है विशाखा, वो वध तारा में आता है। और अनुराधा नक्षत्र वो मित्र है, आपका मित्रता देने वाला नक्षत्र है, मित्र जैसा व्यवहार करने वाला। और ज्येष्ठा नक्षत्र अधिमित्र है। तो ये 9 ताराओं में आपकी जन्म तारा होती है। उसके बाद अपने आगे नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों को लिख लेंगे। अब ताराओं को आपको जानने की ज़रूरत होती है कि कितनी ताराएं होती है। जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र, ये 9 ताराएं होती हैं। प्रत्येक मनुष्य के अलग नक्षत्र होते हैं, उनकी अलग अलग ताराएं होती है। आपकी कौन सी तारा खराब है, तो ये ताराओं का ज्ञान है। आप जैसे ये मघा नक्षत्र का हमने आपको बताया, इसी प्रकार आप अश्विनी नक्षत्र लिख करके भी 9 ताराओं को लिख कर अपने जान सकते। अश्विनी नक्षत्र भी केतु का नक्षत्र होता है। तो अश्विनी नक्षत्र यदि आपका है तो भरणी नक्षत्र आपका संपत्ति देने वाला होगा, और कृतिका नक्षत्र विपद तारा में आ जाएगा। क्षेम आपका रोहिणी नक्षत्र में आएगा। प्रत्यरी मृगशिरा आपका प्रत्यरी तारा में आ जाएगा। और साधक आपका आर्द्रा नक्षत्र होगा। और वध तारा में आपका पुनर्वसु नक्षत्र होगा। और मित्र में आपका पुष्य नक्षत्र होगा। अधिमित्र में आपका अश्लेखा नक्षत्र होगा। तो इन नक्षत्रों को ऐसे आप लिख करके अपने नक्षत्र को देख लीजिए। तीसरी तारा जातक की तीसरी तारा खराब होती है। जन्म को छोड़ करके जो जन्म से लेकर के तीसरी तारा आपकी खराब होगी। और 5वीं तारा खराब होती है और 7वीं तारा आपकी खराब होती है।
तो ये खराब ताराओं का ये होता है। अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेखा, इन 9 ताराओं को लिख कर के आप जान सकते हैं। यदि आपका मूल में जन्म हुआ है, मूल नक्षत्र में, तो आप आगे की संख्या लिखिए। मूल आपका नक्षत्र है, आप धनु राशि के हैं, तो अश्वनी नक्षत्र मेष राशि में आता है। अश्वनी नक्षत्र मेष राशि में, मघा नक्षत्र मेष राशि में, मूल नक्षत्र जो होता है वो आपका जन्म नक्षत्र मूल है, तो पूर्वा अखाड़ा नक्षत्र संपत तारा में आएगा, उत्तरा अखाड़ा विपत तारा में आ जाएगा, और श्रवण नक्षत्र क्षेम में आ जाएगा, धनिष्ठा प्रत्यरी में आ जाएगा। आपका साधक आपका शतभिखा नक्षत्र होगा, वध तारा में आपका पूर्वा भाद्रपद आ जाएगा, आपका मित्र तारा में उत्तरा भाद्रपद आएगा, और अधिमित्र में आपका रेवती नक्षत्र आएगा। तो इन नक्षत्रों को आप समझ करके अपने नक्षत्र को कि आपका कौन सा वध तारा में है, कौन सा विपत है, तो इन नक्षत्रों में आपके ग्रह होंगे तो इस प्रकार की परेशानियां आपके जीवन में होंगी। अनावश्यक वाद विवाद, अनावश्यक परेशानियां प्रत्यरी देता है, प्रत्यरी तारा। और विपत, आपके विवाह के बाद विपत आ सकती है, किसी प्रकार की विपत्ति, चाहे शारीरिक मानसिक कोई विपत्ति, कोई आपके घर में मृत्यु किसी की हो गई, किसी तरह का समस्या विपत तारा देता है, विपत्तियां आपकी आती हैं। और वध तारा आपका मानसिक शारीरिक दुर्घटनाओं का वधता होगी, वध हो जाता है आपके जीवन में। आपके शरीर का भी हो सकता है, मानसिक होता है, कभी कभी शरीर का भी वध हो जाता है। तो ये मैंने आज आपको मघा नक्षत्र के बारे में जानकारी दी कि मघा नक्षत्र में कौन सी तारा खराब होती है। पूर्वा फाल्गुनी संपत तारा, उत्तरा फाल्गुनी विपत तारा, हस्त क्षेम तारा, चित्रा प्रत्यरी तारा, स्वाति साधक में आता है। स्वाति नक्षत्र आपका साधना पथ पे आप रहेंगे तो आपका सब होगा, साधना से सब कुछ पाएंगे, आपके लिए साधक के रूप में खड़ा होगा ये नक्षत्र। और विशाखा नक्षत्र आपका वध तारा में आएगा, अनुराधा मित्र तारा में, और ज्येष्ठा अधिमित्र होगा, अधिमित्र से भी बड़ा मित्र आपका होगा, बुध का जो नक्षत्र होगा। तो मूल नक्षत्र में ये मघा नक्षत्र के आप है तो सिंह राशि के हैं, आपके स्वामी केतु हैं, केतु की महादशा में आपका जन्म होता है। आपका ये देखना है कि किस चरण में आपका जन्म हुआ है, चरण से आपके अंशों का निर्धारण होता है, किस अंश में आपकी ग्रह हैं और कितनी आपकी महादशा बाकी है। ये सब चीज़ें आपके कुंडली से पता चलती है, आपके अंशों से पता चलती है, आपका कितने अंश में ग्रह है। आपके अंश 12 से लेके 18 डिग्री के होंगे तो ये युवावस्था ग्रह होते हैं। ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं, बालावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, और ये सब अवस्थाओं से आपके ग्रहों का प्रभाव पड़ता है कि ग्रह आपके बली हैं कि निर्बल हैं, क्या है, ये सब ग्रहों से होता है। तो आज मैंने आपको मघा नक्षत्र में कौन सी तारा खराब होती है इस बारे में जानकारी दी। जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए, चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।